हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। अब मैं इसे तुम्हारे पास नहीं देने वाला। अरे मुझे भले ही ना दो, उसके बाप के पास तो दो। It's all right, boy. परसों से हमारे पास ही तो रहेगा ही। 2 महीने पहले इसे देखा भी नहीं था, आज उसे देखे बगैर जिया नहीं जा रहा। अगर आप लोग मुझे सौंपना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नाम है। अच्छा, कौन सा? सतीश। मुझे मंजूर है। शामू बदल गया है, शायद वो मेरे और मेरे बच्चे के साथ ठीक से पेश ना आए। मुझे आशीर्वाद दो बुआ कि मेरे सुखी संसार को नजर न लगे। सावी, सावी तुम आ गई? माय गॉड, सतीश, सतीश, लाला बेटा, लाला। सावी मैं बहुत खुश हूँ तुमको देखकर। सावी मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन यकीन मानो मैं मजबूर था। मैं अकेला प्रोफेसर हूं जो स्ट्राइक के खिलाफ है। मेरे कुलीग्स को कन्विंस करते करते मेरी जान निकल गई कि बच्चों के एग्जाम के वक्त स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। सावी तुम सुन रही हो ना? लो, अब तुमने भी हड़ताल शुरू कर दी। सावी, ए सावी। शामू मुझसे दूर रहो, अब तो मुझे नहीं चाहती। ये छूट है सावी। देखो मेरे पास अब। सावी मैंने क्या किया मैंने सावी? अपने दिल से पूछ कर देखो, पिछले 3 महीनों में तुम मुझे कितनी बार मिलने आए, कितनी बार मुझे फोन किया, याद करो। तुम्हें क्या लगता? हर 1 घंटे के बाद फोन करने से मेरा प्यार साबित हो जाएगा? सावी मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी जब मैके जाती है तो वो उसे हर 2 घंटे के बाद फोन करता है ये जानने के लिए कि कहीं वो वापस तो नहीं आ रही, क्योंकि उसकी गैरहाजिरी में वो दूसरी औरत के साथ रहता है। शामू तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम बात भी करते हो तो लगता जैसे मजबूरी में बोल रहे हो। तुम्हारी हंसी में भी नाटकीयता भरी हुई है। सावी मेरी हंसी में नाटकीयता इसलिए है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। फिर भी मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू सावी। ये सब कहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर तुम अपने दिए हुए समय में हमें लेने आ जाते। ओह, फिर वही बात। सावी नौकरी करने वाले आदमियों की कुछ मजबूरियां होती हैं, ये तुम घर में बैठे बैठे नहीं समझ सकते। ठीक है, तो फिर मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर मुझे कॉलेज जाना है। कुछ खा कर आए हो या भूखे हो? भूख तो बहुत जोरों की लगी थी, लेकिन तुमने पूछ लिया, मेरा पेट भर गया। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम सो जाओ। सुषमा, ऑफिस के बाद मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं मिसेस पंडित, आजकल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जरा नाजुक है। कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसके पैसे मैं दे दूंगी, बाद में तुम मुझे लौटा देना। सॉरी मिसेस पंडित, लेकिन मैं किसी से उधार लेकर शॉपिंग नहीं करती।
विशाल लकी है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली है। सुषमा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। सुना है विशाल, बोलिए, रुक क्यों गई? उसे शराब की लत। ये सब कैसे हुआ? उसे शराब की लत कैसे लग गई? पहले वो इसलिए पीता था कि बिजी था, और आज इसलिए पीता है कि उसके पास काम नहीं है। तुम उसकी आदत छुड़वा क्यों नहीं देती? दुनिया में मुझे ऐसी एक औरत दिखाइए जो अपने हस्बैंड की शराब की लत छुड़वा सकी हो। सुषमा जी, आपको साहब बुला रहे हैं टेंडर्स की फाइल लेकर। एक्सक्यूज मी मिसेस पंडित। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि सुषमा कहाँ बैठती है? आप विशाल है ना, मशहूर एक्टर विशाल? जी हाँ, मैं ही विशाल हूँ। नमस्ते, मैं सुषमा की फ्रेंड हूँ और उसकी कलीग भी। आइए मैं दिखाती हूँ सुषमा कहाँ बैठती है। आइए बैठिए। थैंक यू। हमने आपके ड्रामास देखे हैं। अच्छा, हम सब आपके फैन हैं। सुषमा को क्या देर लगने वाली है? एक मिनट प्लीज। हेलो सर, सुषमा इज देयर? हाँ जी, मिसेस पंडित। यस। अरे आप लोगों ने क्या भीड़ जमा रखी है इधर? कभी किसी एक्टर को देखा नहीं है क्या? जाइए अपना अपना काम कीजिए, जाइए। हेलो सुषमा, तुम्हारे वो आए हैं। हाँ जी ठीक है, आ रही है। अब कौन सा नया ड्रामा कर रहे हैं आप? अब हम खुद ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम वो देखने जरूर आएंगे। जरूर। अब मैं आप लोगों का फ्रंट रो पे बैठने का इंतजाम करा दूंगा। थैंक यू सो मच। अरे विशाल, तुम यहाँ और इस वक्त? हाँ, वो तुमसे थोड़ा काम था। अच्छा बोलो। सुषमा, मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए। जू में शूटिंग है, मुझे वहाँ गाड़ी लेकर जाना है। गाड़ी से क्यों? बस या ट्रेन से चले जाओ। देखो, इस बात पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। तुम चुपचाप पैसे दे दो। कहाँ से दूं मैं पैसे? मेरे पास क्या पैसे का पेड़ है? अरे तुम्हारे पास नहीं है तो किसी से मांग के दे दो। मुझे किसी से भीख मांगने की आदत नहीं है। अरे भीख मांगने को कौन कह रहा है? 2 दिन में लौटा देंगे ना हम। जरा आहिस्ता बोलो, ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा ऑफिस है। अरे बाहर में क्या तुम्हारा ऑफिस? चलो हम विजिटर्स रूम में जाकर बैठते हैं, चलो। 2 टके की नौकरी है और मुझसे कहती है ये मेरा ऑफिस है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो मेरे ऑफिस में आकर हंगामा कर रहे हो। इस तरह तो तुम मेरी नौकरी छुड़वा कर ही रहोगे। अगर तुम मुझे 100-200 रुपए दे नहीं सकती तो नौकरी किस लिए कर रही हो? झक मारने के लिए? अब अपनी जबान पे लगा दो। मैं देखती हूँ किसी से पूछकर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, छोड़ दो मेरा हाथ। मैं आती हूँ। मिसेस पंडित, क्या बात है सुषमा, क्या प्रॉब्लम है? अब आपके पास कुछ पैसे हैं? मेरा मतलब है 100-200 रुपए। मैं आपको कल लौटा दूंगी। 200 से काम चल जाएगा कि और दो? नहीं, बस इतना काफी है।
I'm sorry. मैं ये पैसे बहुत जल्दी नहीं, आराम से लाना। I'm really very sorry. I'm sorry. शांत हो जाओ सुषमा। We are sailing in the same boat. मेरे पति को भी जुए की आदत है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले 2 साल से मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। If you send the quotations by the end of this month, thanking you, yours faithfully, Govind Prakash. What is this, sir? मेरे नाती के रोने की आवाज है। बच्चा रो रहा है। अरे अनीता, त्रिपाठी, आओ अंदर आओ अंदर आओ। मैं आप लोगों से कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? सर आप अपने नाती को लेकर तो नहीं आए हैं? नहीं नहीं, नाती को लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन उसकी आवाज को लेकर आया हूँ। सुनेंगे? हाँ हाँ। कैसी लगी? लेकिन सर आप ये आवाज चेक करके क्यों लाए हैं? मेरी भतीजी कल उसे वापस ले गई है। बहरहाल, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एक छोटे बच्चे के बिना कैसे रहा जा सकता है? सर आप कोई छोटा सा बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? अरे वो भी करता, बल्कि एक बार हमने एक नन्हा सा बच्चा गोद ले भी लिया था। मुझे कचरे की टोकरी में मिल गया था हमारे घर के बाहर। फिर क्या हुआ? अरे हमने उसे नहलाया धुलाया, नए नए कपड़े पहनाए, और जैसे ही उसे लेकर हम घूमने के लिए बाहर निकले कि एक झाड़ू वाली एक पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, ये रहा मेरा बच्चा, और ले गए। क्यों इतना हिल रहे हो? तुम भी तो करवटें बदल रही हो बार बार। मेरी बात और है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो क्या मैं नींद में करवटें बदल रहा हूँ? लेकिन तुम तो पीने के बाद सो जाते हो। आज तो सोने के बाद भी पी, फिर भी नींद नहीं आ रही है। पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। चिकी सो गया होगा। फोन करके देखो। करके उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही है? अरे मैं चिक्कू को थोड़ी ना फोन करूंगी, सावी को करती हूँ। नहीं नहीं, फोन की घंटी सुन के वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं होगा। हेलो दामाद जी। बुआ जी, आप? सावी सो गई क्या? हाँ, सो रही है। हाँ बुआ, कहो किस लिए फोन किया? क्यों फोन करूंगी? सतीश की याद आ रही है ना? अरे सावी, हम दोनों की हालत तो बहुत बुरी है। तुम कहो तो उसे मैं कल ले आऊं? नहीं नहीं, मैं खुद ही चली आऊंगी। और मैं क्यों नहीं? हाँ हाँ फूफा जी, आप भी आइएगा। सावी, कभी कभी मुझे लगता है कि लेटर के जेरोक्स कॉपी की तरह काश बच्चों की भी जेरोक्स कॉपी निकाली जा सकती। तो सतीश की जेरोक्स कॉपी आप रख लेते? नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल हम रखते, जेरोक्स कॉपी तुम्हें भेज देते। अच्छा सावी, अब सो जा, मैं कल आऊंगी। हाँ, गुड नाइट। ओके बुआ, गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो? फिलहाल तो यही हमारा चिक्की है। बहुत प्यारा
कल रात को तेरे फूफा जी और मेरी हालत बहुत बुरी रही। अरे 3 बजे तक नींद ही नहीं आई हमें। फिर बीच में एक तकिया रखा और उसे सतीश समझकर फिर सोए हम दोनों। बुआ, तुमने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो उसने तुम्हारी गोद सुनी रखी? जाने दे साबी, अब तो मुझे इस बात का गम भी नहीं रहा। जब से सतीश आया है तब से मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरी गोद सुनी है। और तो और तेरे फूफा जी भी अब मुझे इस बात का ताना नहीं देते। हेलो। अरे सावी, तुम्हारी आवाज माधवी जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी तुम? अरे तुम वहां क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों फोन कर रहे हो? मैं चिक्की का हाल पूछना चाहता था। हाउ इज अवर चिक्की? अपने नाना को बहुत याद कर रहा है। रियली? जरा उसको फोन देना। क्या? अरे उसके कान पर फोन रखो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके कान पे फोन लगाओ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या हुआ बुआ? तेरे फूफा जी सतीश से बात करना चाह रहे हैं। तो ले आओ उसे, कर देते हो उन्हें सेटिस्फाई। हेलो, हाँ सुनो, मैं उसके कान पे फोन लगाती हूँ, तुम उससे बात करो। हाँ। हेलो हेलो सतीश बेटे, तुम्हारा नाना बोल रहा हूँ। नाना कैसे हो? अरे वाह। अरे तुम तो हमारे साथ बात भी करने लगे। अरे तुम्हारी नानी माँ आई हुई है ना? तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? चिंता मत करो, हाँ हम दोनों मिलकर उसको कुएं में धकेल देंगे। ये क्या बोल रहे हो? हैं? शैतान औरत, रख दो फोन। क्या हुआ बुआ? अरे मुझे पकड़ लिया, बड़े चंटे हैं। बुआ, सतीश के आ जाने से और कुछ नहीं तो तुम दोनों के संबंध जरूर सुधर गए हैं। और तुम दोनों के? मुझे पता था, जरूर कोई गड़बड़ है। पता क्या बात है? कुछ नहीं बुआ। शाम तेरे साथ ठीक से पेश किया? ऊपर से तो नहीं लग रहा बुआ। बुआ, मैं समझती थी कि वो सतीश के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, उसे अपनी गोद में नहीं उठाएगा, लेकिन बुआ वो उससे बेहद प्यार करता है। और तुमसे किस तरह से पेश आता है? वो पहले जैसा नहीं रहा बुआ। क्या वो तुझसे दूर रहता है? नहीं, लेकिन उसके करीब आने में भी एक तरह की दूरी रहती है। कभी कभी वो मुझे अनजान सा लगने लगता है। सावी, ये सब तेरे मन का भ्रम है। तू कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? नौकरी? अंग्रेजी में कहावत है ना, An empty mind is the devil's workshop. खाली मन शैतान का घर। बुआ, शामू मुझे आगे पढ़ने के लिए कह रहा है। आगे पढ़ने से क्या फायदा? अरे मैं भी तो डबल ग्रेजुएट हूँ। क्या हुआ? तू तो देख ही रही है। तुमने नौकरी क्यों छोड़ी थी बुआ? तेरे फूफा जी की वजह से। शक्की मिजाज के है ना, किसी भी टीचर के साथ मेरा संबंध जोड़ देते थे, तो छोड़ दी। लेकिन अब पछता रही हूँ। क्यों? साबी, पति चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, पत्नी को हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। आगे का किसने देखा है? सतीश सो गया? हाँ, सो गया। इतने छोटे से बच्चे को अपने से अलग सुलाती हो, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता साबी। मुझे बुआ ने बताया। क्या? छोटे बच्चों को अपने से दूर रखना? बुआ का कहना है कि जरा दूर रखने से बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा प्यार बच्चों को कमजोर बना देता है। तुम्हारी बुआ तो ऐसे बातें करती हैं जैसे वो 2-3 बच्चों की माँ है। ये उनकी बदकिस्मती है शामू कि वो माँ नहीं बन सकी, लेकिन 10 साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। चाइल्ड साइकोलॉजी उनका स्पेशल सब्जेक्ट था। मैं तो कहती हूँ कि सतीश को बचपन से उनके हवाले कर देना चाहिए। और तुम क्या करोगे?
बुआ कहती है कि घर में मत बैठी रहो, कुछ करो। अपनी बुआ से कह दो कि अब उनका जमाना नहीं रहा। आजकल कुछ भी करने के लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। शामू, मेरी बुआ ये नहीं कहती कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ। कोई ऐसा काम जिसमें एसएससी पास लड़की की जरूरत हो। आज के जमाने में एसएससी की कोई कीमत नहीं है साहब। हमारे कॉलेज में कई ऐसे लोग आते हैं नौकरी की तलाश में जिन्होंने बड़े बड़े विषयों पर डॉक्टरेट की है। और आजकल तो पीएचडी वाले किसी भी डॉक्टर का दवाखाना नहीं चलता। तुम्हारा कहने का मतलब है कि एसएससी वालों के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है? नौकरी का ख्याल तुम अपने जहन से निकाल दो तो ही अच्छा है साहब। ना तुम्हें कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ना तुम्हारा जनरल नॉलेज अच्छा है। क्यों? क्या गड़बड़ है मेरे जनरल नॉलेज में? तुम्हें छोटी छोटी चीजों का सही ज्ञान नहीं है सर। कोई मिसाल दे सकते हो? अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि पीएचडी वाले किसी भी डॉक्टर का दवाखाना नहीं चलता, तो तुमने मुझे ये नहीं पूछा कि पीएचडी का दवाखाने से क्या संबंध। ये तो महज एक डिग्री है, डॉक्टरेट है। ये गलती मैंने जानबूझ के की थी तुम्हें टेस्ट करने के लिए। शामू, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मेरे अनजाने में मुझे टेस्ट कर रहे थे। आज तक कई बार ऐसा हुआ कि तुमने कई बार गलत कहा, लेकिन मैंने समझती रही कि तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हारी गलती पॉइंट आउट तो तब करती ना जब तुम मेरी गलती पकड़ पाती। सभी तुम्हारा तो रामायण और महाभारत का नॉलेज भी इतना कम है कि सतीश के जन्म से पहले मैं तुम्हें अभिमन्यु की कहानी सुना रहा था। उस वक्त एक गलती मैंने जानबूझ कर की, तो अब तक तुम्हारी समझ में तुम ये हरकत इसलिए कर रहे थे कि भविष्य में मुझे बता सको कि मेरा जनरल नॉलेज कितना कमजोर है। अच्छा तो ये बताओ साली, मैंने कौन सी गलती की? शामू, मेरे पिताजी ने भले मुझे ना बताया कि पीएचडी और एमबीबीएस में फर्क क्या होता है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि अभिमन्यु की मां सुभद्रा डॉक्टर और आइंदा फिर कभी मेरा विवाह लेने की कोशिश नहीं हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें